कि किसी नाउन या प्रोनाउन, अनकाउंटेबल नाउन या प्रोनाउन के पहले यदि कोई एडजेक्टिव रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। जैसे सम वाटर, यहाँ पर सम क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। और सम बॉयज रहेगा तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। आज हम लोग वही एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ठीक ना? क्या उससे पहले क्या पढ़े थे? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी पढ़े थे। उसमें किसी व्यक्ति वस्तु का क्या गुण का बोध कराता ना, क्वालिटी में गुण का बोध कराता है, गुण या दोष का भी बोध कराता है। दोष भी अगर अवगुण भी रहता है तो उसका भी बोध कराता है, ठीक है? अथलाए तो नंबर पहले पढ़ा देते हैं, उसके बाद आप लोगों से पूछेंगे कि कौन क्या है, कौन सा नंबर है, कौन सा क्वांटिटी है, ठीक ना? पहले नंबर आप लोगों को समझा देते हैं। तो क्वालिटी में आप जान गए थे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण का बोध होता है। यानी कि नाउन अच्छा है, बुरा है, तेज है, जो भी है, मतलब मजबूत है, कमज़ोर है, ये सब होता है ना। उसमें क्या होता है, उसका एग्जाम्पल, क्वालिटी का एग्जाम्पल सब क्या बताए थे? गुड, बैड, वीक, ये सब बताए थे ना। आज हम लोग चलेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। क्या चलेंगे? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। मतलब क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में संख्यावाचक विशेषण, यानी कि जिस विशेषण से संख्या का बोध होता है, जिस विशेषण से संख्या का बोध होता है। अब जैसे कि दूध कहेंगे, दूध में संख्या का बोध होगा, उसमें लीटर का बोध होता है। माप या तौल में उसमें उसको माप या तौल सकते हैं, ना कि उसको गिन सकते हैं। अगर चावल है तो चावल को हम लोग माप या तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। तौल सकते हैं, माप भी नहीं, तौल सकते हैं उसको, ना तौल सकते हैं। लेकिन अगर लड़कों की संख्या रहेगा तो लड़कों की संख्या को हम लोग क्या करते हैं? गिन लेते हैं। लड़कों की संख्या रहता है तो गिन लेते हैं। यानी जो भी काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल मतलब जिसकी गिनती, काउंटेबल बताया था ना, काउंटेबल मतलब होता है काउंटेबल, जो गिनने में सक्षम हो। काउंटेबल जो गिनती होने में सक्षम हो उसको कहते हैं काउंटेबल नाउन। तो जो काउंटेबल नाउन के पहले जो एडजेक्टिव लगा होगा उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहेंगे। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहेंगे। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर का डिफाइन दिया हुआ है कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीन्ट। इसका लिखिएगा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स, persons और things are mint और in what order, और in what order a person or thing stands, a person or things stands। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर शो हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स, मतलब पर्सन या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु कितने हैं, ये चीज़ उसको दिखाता है। या आर्मिंट और इन व्हाट ऑर्डर ए पर्सन और थिंग्स, और उसका क्रम क्या, क्रम भी दिखाता है। वस्तुओं की संख्या या क्रम का बोध होता है, समझ रहे हैं? वस्तुओं की या व्यक्तियों की संख्या या क्रम का बोध होता है। अब जैसे कि मान लिया 2 हॉर्सेज, आगे क्या है? संख्या का बोध करा रहा है, यानी कि हॉर्स में 2 लगा हुआ है तो 2 क्या हो गया? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, क्योंकि संख्यावाचक विशेषण हुआ। कौन विशेषण हुआ? संख्यावाचक विशेषण। ही हैड फ्यू हॉर्सेज, ही हैड, एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल देखिए,
ही हैड फ्यू हॉर्सेज, इसका मीनिंग क्या हुआ? उसके पास कुछ घोड़े थे। ही हैड, हैव लगा हुआ रहता है, हैज लगा हुआ रहता है तो उसमें है होता है, लेकिन इसमें हैड लगा हुआ है तो ही हैड फ्यू हॉर्सेज, उसके पास कुछ घोड़े थे, उसके पास कुछ घोड़े थे। तो यानी क्या? तो इसमें कौन सा एडजेक्टिव हुआ? फ्यू एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वर्ड कौन है इसमें यूज हुआ? फ्यू। अब फ्यू देखिए तो कौन सा वर्ड, कौन सा एडजेक्टिव हो गया? फ्यू कौन सा एडजेक्टिव हुआ? नहीं, तो यहाँ पर क्या है? नंबर है। यहाँ पर क्या है? नंबर है। नंबर इसलिए है क्योंकि आगे क्या है? काउंटेबल नाउन। आगे क्या है? काउंटेबल नाउन, इसलिए यह एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, फ्यू हो जाएगा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो अर्थ के अनुसार काउंटेबल अनकाउंटेबल समझ रहे हैं ना? काउंटेबल मतलब जिसको गिनती किया जा सकता है, तो हॉर्स को गिनती कर सकते हैं, घोड़ा को गिनती कर सकते हैं, इसलिए उसके आगे जो लगा हुआ है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हुआ। उसके आगे जो लगा हुआ क्या हुआ? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, क्योंकि संख्या का बोध करा रहे। कुछ घोड़े हैं, उसके पास कुछ घोड़े थे। ठीक ना? अगला देखिए, ऑल मेन मस्ट डाई। ऑल मेन मस्ट डाई, ऑल मेन मस्ट डाई, यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव वर्ड है? ऑल मेन मस्ट डाई, इसमें कौन सा एडजेक्टिव वर्ड है ये पूछ रहा है? ऑल हुआ एडजेक्टिव वर्ड। कौन हुआ? ऑल हुआ एडजेक्टिव वर्ड। मस्ट तो यहाँ आ गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। सभी व्यक्ति अवश्य मरते हैं, सभी व्यक्ति अवश्य मरते हैं। ठीक ना? यानी कि इसमें ये तो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है मस्ट, तो मस्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब, डाई हो गया वर्ब। डाई मीन्स मरना होता है ना, डाई हो गया वर्ब। तो मेन जब भी अगर लगल रहता है तो वो क्या रहता है कि नाउन या प्रोनाउन के पहले ही विशेषण लगा हुआ होगा। ठीक ना? हो सकता है सम आर बॉर्न, इससे होता है तो सम के सम आर बॉर्न, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम आर बॉर्न ग्रेट, तो उसमें सम पहले आ गया। तो कोनो बहुत ऐसा आती होता है कि जिसमें नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा होगा, नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा होगा। तो इसमें ऑल क्या हो जाएगा? ऑल कौन सा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कारण क्या है कि मेन को हम गिन सकते हैं, आदमी को हम गिनती कर सकते हैं, इसीलिए मेन क्या? अकाउंटेबल नाउन हुआ। अकाउंटेबल नाउन के पहले जो एडजेक्टिव लगा होता है उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। ठीक ना? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। काउंटेबल नाउन के पहले यदि कोई एडजेक्टिव संख्या का बोध करा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आया समझ में? क्वांटिटी, क्वालिटी, नंबर समझ में आया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, नंबर। सबसे पहले क्वालिटी बताए, उसके बाद क्वांटिटी बताए, उसके बाद नंबर बताए। तो एक बार हम फिर से इसको रिव्यू करते हैं। ठीक है? ये लिख लिए हैं? लिखिए तो। ही हैड फ्यू हॉर्सेज, FEW फ्यू लिखा हुआ। ही हैड फ्यू हॉर्सेज, ही हैड फ्यू हॉर्सेज, उसके पास कुछ घोड़े थे। ऑल मेन मस्ट डाई, ऑल मेन मस्ट डाई, ऑल मेन मस्ट डाई। इरेज करा? लिख लिए सब? डिफिनेशन पढ़ने आया कि नहीं? डिफिनेशन पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ? वाट ऑर्डर ए पर्सन और थिंग्स स्टैंड्स। कोई दिक्कत है किसी को? कोनो वर्ड में यदि दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, सर ये क्या लिखा हुआ बता देंगे। अलग से तोड़ के बताया जाएगा, ऐसे बताएंगे कि बस सीख जाइए। कोई वर्ड में अगर दिक्कत है तो बताइए। जो वर्ड में दिक्कत है सर पढ़ने नहीं आता है तो उसको आप हम तोड़ के बताएंगे, इसको ऐसे पढ़ो। संस्कृत का वर्ड क्या होता है? बड़ा बड़ा होता है, एक एक लाइन का एक एक वर्ड। संस्कृत जब पढ़ते होंगे तो देखते होगा कि मतलब एक लाइन का एक एक वर्ड रहता है ना, तो उसको तोड़ के पढ़ा जाता है ना। इसी तरह इसको भी तोड़ करके हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा सहूलियत होगी और पढ़ने भी आ जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा। नहीं आता है तो अभी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कर दें इरेज?
चलिए एक बार रिव्यू करते हैं इस तीनों का, जो कौन कौन होता है वो बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहले हम बताए थे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण का बोध कराता है, हमेशा ध्यान रखिए। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी जो होता है किसी नाउन या प्रोनाउन का गुण का बोध कराता है। इसका डेफिनेशन याद है सुबोध कुमार? हाँ, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी का डेफिनेशन याद है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी शोज ए क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग्स। नहीं याद? तब पढ़ते नहीं तब नहीं याद होता। घर पर रिवीजन कीजिएगा तब यहाँ पर जोर से बोलिएगा तो आपका भी सर जो है गर्व से ऊंचा रहेगा, समझे कि नहीं। पढ़ा कीजिए घर पर, पढ़ने आता है ना, रीडिंग देने आता है ना, सब डिफिनेशन पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है दिक्कत तो चलिए उसको याद किया कीजिए, समझे। एडजेक्टिव्स ऑफ पर्सन शोज क्वालिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन, यानी कि नाउन या प्रोनाउन का संज्ञा या सर्वनाम के गुण का जो बोध कराता है, संज्ञा या सर्वनाम के गुण का जो बोध कराता है वह क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है, क्वालिटी कहलाता है। उसके अंदर क्वालिटी क्या है, या अच्छाई है, बुराई है, तेज है, कमज़ोर है, क्या है, सो उसमें गुण का बोध कराता है। जैसे गुड बॉय, बैड बॉय, इंटेलिजेंट गर्ल, स्ट्रॉन्ग टेबल मतलब क्या हुआ? मजबूत मेज। तो यानी मेज का जो है गुण बता रहा है कि मजबूत है, बात समझ रहे हैं। मजबूत जो है वह गुण बता रहा है, किसका? मेज का गुण बता रहा है कि यह मजबूत है। तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें हम गुड बैड लिख सकते हैं, गुड बैड स्ट्रॉन्ग, इस प्रकार का अनेक हो सकता है इत्यादि, etc, ठीक ना। जब कोई गुण का बोध कराता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण का बोध कराता है, अच्छा बुरा ये सब गुण का बोध कराता है, तो उसको हम क्वालिटी के कैटेगरी में रखते हैं। अब एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्या होता है? मात्रा या परिमाण का बोध कराता है, वजन का बोध कराता है, वजन का, ठीक ना। क्वांटिटी में वजन का बोध कराता है। तो एक बार जान लीजिए कि क्वांटिटी जो होगा वो अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगा होगा। क्वांटिटी जो होगा वह अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगा होगा। जैसे कि सम देखो दोनों में आता है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में भी सम आता है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में भी सम आता है, और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में भी सम आता है, दोनों में सम आता है। लेकिन यही अंतर है कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में तब आएगा जब वह अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगा होगा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगा। जैसे कि सम वाटर यहाँ लिख दिए, सम वाटर लिख दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सम कौन सा? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। समझ में आ रहा है ना। अगर यही सम बॉयज रहता, सम बॉयज रहता तब क्या होता है? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में हो जाता है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। जैसे अभी हम लिखेंगे, और देखिए, और इसका एग्जाम्पल देखिए, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी का और एग्जाम्पल होगा एनी राइस, एनी राइस हो गया अनकाउंटेबल, और उसके आगे लगा हुआ है एनी क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। समझ गए? जब भी अनकाउंटेबल के पहले अगर कोई न लगा हुआ रहता है एडजेक्टिव, तो उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के कैटेगरी में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर पर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर रिव्यू करवा रहे हैं, इसके बाद फिर पूछेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में संख्या का बोध होता है। टू हॉर्सेज, इसमें टू क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। सम बॉयज, इसमें देखिए
बॉयज काउंटेबल है और काउंटेबल के पहले सम लगा हुआ है, तो यही सम यहाँ पर क्या आ गया, नंबर में आ गया, और यही सम यहाँ पर आ गया तो क्वांटिटी में आ गया। दोनों में अंतर क्या है? अंतर है कि वह अनकाउंटेबल है, ई काउंटेबल है। जब काउंटेबल के पहले वही सम लगेगा तो क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, और अनकाउंटेबल के पहले लगेगा तो क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक ना। अब पूछो इस पर से, आप बताइएगा, ही इज ए गुड बॉय। पहले ही बताइए कि इसमें एडजेक्टिव वर्ड है कौन, क्योंकि ही होता है प्रोनाउन, इज होगा हेल्पिंग वर्ब, ए आर्टिकल, गुड हो जाता है एडजेक्टिव। क्या होता है, गुड एडजेक्टिव। तो गुड कौन सा एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, क्योंकि बॉय वह एक अच्छा लड़का है, लड़का के गुण का बोध करा रहा है कि वह अच्छा लड़का है, इसलिए गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको हम बाहर निकालेंगे, इसको हम बाहर निकालेंगे गुड को, और लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। समझ में आ रहा है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसके बाद दूसरा, सम बॉयज आर कमिंग टूडे। दूसरा है सम बॉयज आर कमिंग टूडे। इसमें बताइए एडजेक्टिव वर्ड कौन है, सम। एडजेक्टिव वर्ड कौन है, सम। सम कौन सा एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कारण क्या है, क्योंकि काउंटेबल के पहले लगा हुआ है, तो काउंटेबल के पहले जब लगा होता है तो नंबर की गिनती में आता है ना, नंबर की कैटेगरी में आता है। तो सम लिखेंगे और सम में लिख देंगे कौन चीज़, एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक ना। अब देखिए तीसरा, सम वाटर माइट बी देयर। सम वाटर माइट बी देयर, सम वाटर माइट बी देयर, माइट बी देयर। इसमें बताइए कौन सा एडजेक्टिव वर्ड है, सम एडजेक्टिव वर्ड। कौन सा एडजेक्टिव हुआ, सम। कौन हो गया, क्वांटिटी, क्योंकि अनकाउंटेबल के पहले लगा हुआ है, तो सम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। समझ में आ रहा है ना। अगला देखिए, सम आर बोर्न ग्रेट। सम आर बोर्न ग्रेट, सम आर बोर्न ग्रेट। इसमें बताइए कौन सा एडजेक्टिव हुआ, इसमें बताइए सम, सम आर बोर्न ग्रेट। कुछ का जन्म, कुछ का जन्म महान के लिए हुआ, इसमें ग्रेट हो जाएगा एडजेक्टिव। कौन सा होगा, यहाँ सम प्रोनाउन आ जाता है, सम इसके आगे कोई अथी नहीं लगा हुआ है। कुछ, यहाँ पर कुछ जो है, कुछ नाउन का बोध नहीं करवा रहा, कुछ यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का, इसलिए ग्रेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेट कौन सी होगा, ग्रेट कौन सी होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखो तीन वो सम था तो तीनों अलग अलग काम किया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। आया समझ में, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सम आर बोर्न ग्रेट, तो ग्रेट हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऑल मैन मस्ट डाई। अगला होगा ऑल मैन मस्ट डाई, ऑल मैन मस्ट डाई। इसमें देखिए साहब, नाउन के पहले कौन सी लगा हुआ, ऑल लगा हुआ, तो ऑल क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑल क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्योंकि मैन को हम गिन सकते हैं, मैन को हम गिन सकते हैं। मस्ट यहाँ पर क्या हुआ, मस्ट हेल्पिंग वर्ब, मस्ट क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। डाई क्या हो गया, मेन वर्ब, डाई क्या हुआ, मेन वर्ब। समझ में आया कि नहीं।
तो ऑल यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर लिखना भी है। क्या इरेज कर दे, चलो बतेबे करो तुम लोग। सम बॉयज आर प्लेइंग, अगला है सम बॉयज आर प्लेइंग, सम बॉयज आर प्लेइंग, इसमें क्या हो जाएगा सम, कौन सा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक ना। अगला है आई हैव सम मिल्क, आई हैव सम मिल्क, आई हैव सम मिल्क, इसमें कौन होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कौन चीज सम, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या हो जाएगा सम। आई क्या है प्रोनाउन, आई क्या हो गया प्रोनाउन, हैव क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब, सम क्या हुआ एडजेक्टिव, मिल्क क्या हुआ नाउन, मिल्क क्या हो गया नाउन। तो एडजेक्टिव, अभी हम एडजेक्टिव पर आ रहे हैं, इसलिए सम कौन सा एडजेक्टिव हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगला आई सब्जेक्ट है लेकिन प्रोनाउन तो हुआ न, करता है यहाँ पर, सब्जेक्ट तो इसी को मानेंगे, लेकिन अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के जाति से देखा जाए तो प्रोनाउन होगा ना, वही बता रहे हैं। सम आर इल, यहाँ देखिए सम आर इल, सम आर इल, इसमें बताइए कुछ बीमार हैं, कुछ क्या है कुछ बीमार हैं, तो यहाँ पर भी सम प्रोनाउन का काम कर रहा है, सम क्या है प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा इल हो जाएगा प्रोनाउन, अच्छा सॉरी एडजेक्टिव, इल क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव क्वालिटी, गुण का बोध करा रहा है कि बीमार है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर सम प्रोनाउन का काम कर रहा है, यहाँ जो सम है ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि सम ये सम हो जाएगा तुमको इंडिफिनिट, कुछ इंडिफिनिट यानी कि कुछ निश्चित का बोध नहीं हो रहा, कुछ बीमार। सम तो पढ़ाए थे प्रोनाउन में कि इंडिफिनिट एक और था, डिफिनिट, डिफिनिट भी एगो था, हाँ तो उसी को कहते हैं डिफिनिट भी कहते हैं, नहीं बताए थे दो, डिफिनिट या इंडिफिनिट दोनों आपस में उल्टा होता है, डिफिनिट निश्चित का बोध कराता है और इंडिफिनिट अनिश्चित, अनिश्चित का इंडिफिनिट बोध कराता है। तो यहाँ पर अनिश्चित का बोध हो रहा, क्या हो रहा है अनिश्चित का बोध हो रहा, इसलिए सम यहाँ पर क्या आ जाएगा, अभी क्या है प्रोनाउन है इसमें, सम अभी क्या है प्रोनाउन है, इल क्या हो गया एडजेक्टिव, इल क्या हो गया एडजेक्टिव, क्या बोले कौन सा एडजेक्टिव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। चलिए आगे। देयर आर 6 बॉयज इन द क्लास, देयर आर 6 बॉयज इन द क्लास, इसमें कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है 6 एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, चूंकि बॉय गिनती का बोध करा रहा है, संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए 6 क्या हो गया गिनती का बोध करा रहा है। ही आस्क्ड मी सेवरल क्वेश्चंस, ही आस्क्ड मी सेवरल क्वेश्चंस, ही आस्क्ड मी सेवरल क्वेश्चंस, बताइए इसमें कौन सा एडजेक्टिव है सेवरल हुआ एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव नंबर, चूंकि क्वेश्चन को प्रश्न को हम गिनती कर सकते हैं, प्रश्न संख्या में होता है 10 20 50 25 ऐसे संख्या में होता है, तो सेवरल हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। किसका किसकी विशेषता बता रहे हैं सेवरल, क्वेश्चन की विशेषता, अनेक क्वेश्चन, सेवरल मतलब होता है अनेक, सेवरल मतलब अनेक, इसमें क्वेश्चन जो है गिनती किया जा सकता है, इसलिए इसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यही सेवरल अगर अनकाउंटेबल के पहले लगा होगा तो क्या कहेंगे उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे, लेकिन सेवरल नहीं होगा लगा हुआ, जब भी सेवरल लगा हुआ तो काउंटेबल के पहले लगा होगा। समझ में आ रहा है ना सबको। ही वॉज द थर्ड मैन, अगला है ही वॉज द थर्ड मैन, ही वॉज द
थर्ड मैन। तो थर्ड होता है ऑर्डिनल नंबर कि कार्डिनल नंबर। क्या होता है थर्ड? तीसरा। थर्ड मतलब क्या हुआ? तीसरा नंबर। ही वाज द थर्ड मैन लिखा, सॉरी, ही वाज द थर्ड मैन, ही वाज द थर्ड मैन, वह तीसरा व्यक्ति था। ही वाज द थर्ड मैन। अब बताइए इसमें कौन सा एडजेक्टिव है? थर्ड हुआ, थर्ड एडजेक्टिव हुआ। कौन सा एडजेक्टिव? नंबर। तीसरा गिनती किन बोध करा रहा है, इसलिए थर्ड हो गया। तीसरा कौन सा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। समझ में आ रहा है ना? और बताए कि आगे बढ़े। आई डिड नॉट टेक एनी टी, आई डिड नॉट टेक एनी टी। इसमें बताइए कौन सा है? एनी। कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। टी कौन सा हो जाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें आई क्या हो गया? प्रोनाउन। डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट, डिड नॉट नकारात्मक प्रयोग करने के लिए डिड नॉट एक जगह आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। टैग क्या हो गया? मेन वर्ब। एनी हो गया एडजेक्टिव, टी हो गया नाउन। टी क्या हो गया? नाउन। नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? एनी, इसलिए एनी हो गया एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि वजन, मात्रा का बोध करा रहा है, क्योंकि आगे अनकाउंटेबल नाउन लगा हुआ। अब चलते हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पर। बाकी जो बचा हुआ देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, हो जाएगा। अब चलेंगे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पर। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसका मतलब क्या हुआ? डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब क्या बताए थे? संकेतवाचक ना। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या बताया था? तो इसमें भी होगा जिस एडजेक्टिव का प्रयोग सूचित करने या इंगित करने में किया जाता है, सूचित करने या इंगित करने में किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। द एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट, द एडजेक्टिव used to point out, the adjective used to point out some person or things, some person or things are called a demonstrative adjective। देखिए क्या लिखा हुआ है? द एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट, ध्यान दीजिए इधर। द एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वैसे सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी वस्तु व्यक्ति को सूचित करने, इंगित करने, निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, यानी संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक। अब कैसे संकेत होता है ये समझिए। जैसे कि दिस मैन विल गाइड यू, दिस मैन विल गाइड यू। एग्जाम्पल, दिस मैन विल गाइड यू। मीनिंग क्या हुआ? यह व्यक्ति तुम्हारा गाइड करेगा, यह व्यक्ति तुम्हारा गाइड करेगा, यानी दिशा निर्देश देगा आपको। गाइड मतलब यही नहीं हुआ? दिशा निर्देश देना। हाँ, यह व्यक्ति तुम्हें दिशा निर्देश देगा। इसमें बताइए एडजेक्टिव वर्ड कौन हुआ? दिस हो गया एडजेक्टिव। चूँकि मैन से पहले लगा हुआ है तो दिस का बताए थे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी बताए थे, अगर कोई नाउन से पहले यदि लग जाता है
तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। नाउन से पहले यदि कोनो लग जाता है तो उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो इसमें देखिए नाउन से पहले ही लगा हुआ है, कौन सी लगा हुआ है? दिस लगा हुआ है। तो दिस क्या कर रहा है? यह व्यक्ति एक निर्देश दे रहा है कि यह व्यक्ति निर्देश दे रहा है कि यह व्यक्ति तुम्हें दिशा निर्देश करेगा। तो यानी कि यहाँ दिस क्या हो जाएगा? दिस क्या होगा? डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जब भी नाउन से पहले दिस दैट दिस दोज का प्रयोग होगा, दिस दैट दिस दोज का प्रयोग यदि नाउन से पहले होगा तो उसको हम एडजेक्टिव शॉप क्या कहेंगे? डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? कौन? दिस दैट दिस दोज, दिस दैट दिस दोज। आई डिड नॉट लाइक दैट वोमेन, आई डिड नॉट लाइक दैट वोमेन। आई डिड नॉट लाइक दैट वोमेन। इसमें देखिए नाउन के पहले क्या लगा हुआ? दैट लगा हुआ। दैट क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाए, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ध्यान रखिएगा कि दिस दैट दिस दोज, दिस दैट दिस दोज याद रहेगा? 4 गो चीज, दिस दैट दिस दोज। अगर किसी नाउन के पहले आ गया दिस दैट दिस दोज, यदि किसी नाउन के पहले आ गया, नाउन के पहले आ गया है तो उसको क्या कह देंगे हम? डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह देंगे। क्या कह देंगे? डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह देंगे। इसमें दैट हो गया डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज पेन्स आर माइन, दोज पेन्स आर माइन। इसमें बताइए, इसमें क्या हो जाएगा? दोज। दोज क्या, कौन सा एडजेक्टिव होगा? डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कारण क्या है कि नाउन से पहले लगा हुआ। यही दोज आर पेन्स रहता तब इसको एडजेक्टिव कह सकते थे, प्रोनाउन हो गया। दोज आर पेन्स अगर कहेंगे वे सब कलम है तो इसमें उससे दोज के बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं हुआ और नहीं हुआ तो प्रोनाउन हो जाएगा। दोज के बाद यदि कोई नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है तो क्या हो जाएगा? वो प्रोनाउन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अभी क्या हो रहा है? एडजेक्टिव हो रहा है। क्या हो रहा है? एडजेक्टिव। नाउन के पहले आ रहा है तो एडजेक्टिव हो गया। आई हैट सच थिंग्स, आई हैट सच थिंग्स। मैं ऐसे चीज़ों से नफरत करता हूँ, मैं ऐसे चीज़ों से नफरत करता हूँ। इसमें कौन सा एडजेक्टिव होगा? एडजेक्टिव वर्ड कौन है? सच। एडजेक्टिव वर्ड कौन है? सच। इसलिए सच यहाँ पर कौन सा है? कौन सा एडजेक्टिव? डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चूंकि थिंग्स, थिंग्स या वस्तु यहाँ पर काउंटेबल है। मैं ऐसी वस्तुओं से नफरत करता हूँ। ऐसी वस्तुओं से मतलब कि वहाँ इंगित कर रहा है कि मैं ऐसी वस्तुओं से नफरत करता हूँ, मैं ऐसी वस्तुओं से नफरत करता हूँ। या वहाँ बॉयज़ भी दे, मैं ऐसे लड़कों से नफरत करता हूँ ना। वहाँ गर्ल्स भी दे सकते हैं, मैं ऐसी लड़कियों से नफरत करता हूँ। दोनों हो सकता है। समझ में आया? ये जब भी किसी नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव लगा हुआ और उसी को वह संकेत दे रहा है, उसी को वह संकेत दे रहा है, इंगित कर रहा है, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। वही लिखे हैं डिफिनेशन में, द एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन्स और थिंग्स। पॉइंट आउट मतलब सूचित करता है। पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड डिमोस्ट्रेटिव। पॉइंट आउट मतलब हुआ सूचित करना, ठीक ना? सूचित करना, उसको क्या कहते हैं हम? डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? हाँ, चिन्हित करना। दिस दैट दिस दोज और सच के साथ कोई नाउन प्रयुक्त नहीं रहता है तब ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ध्यान दो, एक नोट पॉइंट दे दिया है कि जब दिस दैट दिस दोज और सच के साथ कोई नाउन नहीं रहता है। एक नोट पॉइंट दिया है कि अभी तुरंत हम बताए, नोट पॉइंट पढ़ने से पहले हम बताए कि दिस दैट दिस दोज या फिर सच, इसके बाद यदि कोई नाउन नहीं रहता है तो इसको हम प्रोनाउन कहेंगे, ना कि एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे दीज आर बॉयज, अभी तुरंत एग्जांपल दिए थे ना, दीज आर बॉयज, तो यहाँ पर दीज के बाद कोई नाउन नहीं है।
तो यहाँ दिस क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। दिस इज ए बैट, दिस इज ए बैट, यहाँ पर दिस के बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ दिस क्या हो जाएगा, है दोनों दिस, THIS दोनों का शक्ल मिल रहा है, दोनों THIS इसमें भी होगा, एडजेक्टिव में भी होगा, THIS प्रोनाउन में भी होगा, शक्ल दोनों को मिल रहा है। अब ऐसा मतलब नहीं है कि दोनों शक्ल मिल रहा है तो वही आदमी होगा, वही लड़का होगा। एक रंग क्या वो लड़का होता है, बहुत कहते हैं कि दुनिया में 7 को मिलता है एक रंग, ना 7 को आदमी एक जैसा मिलता है। कह देगा वो क्यों बात है, एक जैसा हीरो, उसका मुंह लगता है खेसारी लाल जैसे, नहीं लगता, ऐसे मतलब होता है, सेम टू कॉपी कभी कभी मिल जाता है आदमी। ये तुम्हारे जैसे ही एक व्यक्ति को देखे थे हम पटना में, ऐसा सोचने कभी सुनने को मिल जाता है, देखने को मिल जाता है। तो दिस जो है, तो दिस जब भी अगर नाउन से पहले लगा होगा, समझ रहे हैं ना, दिस जब नाउन से पहले लगा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। और दिस नाउन के पहले नहीं लगा, दिस इज ए बैट, यहाँ नाउन नहीं है, दिस के बाद नाउन नहीं है, तो दिस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना। दैट इज राम, इसमें दैट क्या होगा बताइए, प्रोनाउन होगा, दैट क्या होगा, प्रोनाउन होगा, दैट इज राम, दैट प्रोनाउन हो गया। दीज आर कैट्स, इसमें प्रोनाउन हो गया। सच वाज हिज रिप्लाई, सच वाज हिज रिप्लाई, तो सच के बाद कोई नाउन नहीं ना, तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया सच, ठीक ना। अब हम लोग चलेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव पर, ठीक ना। डिमोस्ट्रेटिव में कोई दिक्कत है, दिस दैट दिस दोज सच, दिस दैट दिस दोज सच, जब उंगली उतना डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस दैट दिस दोज सच। इसके बाद यदि कोई नाउन है तो उसको आँख मूंद करके हम कह देंगे क्या, जो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर नाउन नहीं है तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब चलेंगे हम पॉसेसिव एडजेक्टिव पर। पोसेशन मतलब क्या होता है, अधिकार ना। तो जब अधिकार का बोध कराएगा, हम पोसेसिव प्रोनाउन में भी बताए थे कि जब अधिकार का बोध कराता है तब वह क्या कहलाता है, पोसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। इसमें भी एडजेक्टिव में भी वही बात होगा। पोसेसिव एडजेक्टिव शो पोसेशन और रिलेशन, रिलेशन संबंध भी जोड़ देता है। कैसे समझिए, पॉसेसिव एडजेक्टिव से शो पोसेशन और रिलेशन। पॉसेसिव एडजेक्टिव से शो पोसेशन और रिलेशन, पॉसेसिव एडजेक्टिव से शो पोसेशन और रिलेशन। अधिकारवाचक सर्वनाम ना, पॉसेसिव एडजेक्टिव यही ना होता है, अधिकारवाचक सर्वनाम से अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता है। दिस इज माई स्कूल, दिस इज माई स्कूल, यह मेरा विद्यालय है, यह मेरा विद्यालय है। दिस इज माई स्कूल। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, दिस इज माई स्कूल। इसमें एडजेक्टिव वर्ड कौन है, एडजेक्टिव वर्ड कौन है इसमें, माई। एडजेक्टिव वर्ड कौन है, माई। और कौन सा एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि अधिकार बता रहा है कि यह मेरा विद्यालय है ना, गर्व से कह रहा है कि यह मेरा, दिस इज माई स्कूल, यह मेरा विद्यालय। तो जब भी अधिकार का यदि कोई विशेषण बोध करवाता है तो उसको हम पॉसेसिव एडजेक्टिव के कैटेगरी में रखते हैं। दिस इज योर पेन, यह तुम्हारी कलम है, इस पर तुम्हारा अधिकार है। योर हो गया इसमें एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद दिस इज आवर स्कूल, दिस इज आवर स्कूल, तो यहाँ पर हम लोगों का स्कूल है, यह हम लोगों का स्कूल है। यह आवर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पॉसेसिव एडजेक्टिव, यह अधिकार का बोध हो रहा है ना। इट्स कलर इज ब्लैक, इट्स कलर इज ब्लैक, इट्स कलर इज ब्लैक,
इसमें बताइए। ब्लैक। इट्स कलर इज ब्लैक, इसका रंग काला है, इसका रंग काला है, तो इसमें कौन सा एडजेक्टिव होगा? ब्लैक हो गया क्वालिटी, लेकिन इट्स हो गया कौन चीज़? इट्स क्या हुआ? इट्स कलर नहीं, इट्स कलर इसका रंग, इट्स कलर इसका रंग। तो इसमें इट्स जो है ये इट्स ही क्या कह रहा था? पोसेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव कहलाएगा। एडजेक्टिव इसलिए होगा कि इसमें रंग, रंग इसका रंग एक इंगित कर रहा है, इसका रंग, इसका रंग क्या है? काला है, इंगित कर रहा है इसका रंग काला है। पोसेसिव अधिकार का बोध नहीं करा रहा ना, अधिकार का बोध नहीं करा रहा, इसलिए यहाँ पर क्या इसको कहेंगे? अधिकार का बोध नहीं कराता, यानी कि इंगित कर रहा है इसका रंग क्या है? काला है, इसका रंग काला है। लेकिन यहाँ ब्लैक जो हो जाएगा, ब्लैक, ब्लैक को यदि अगर कहा जाए तो ब्लैक तो क्वालिटी का बोध कराता है, ब्लैक क्वालिटी, लेकिन यहाँ अधिकार का बोध करा है। इट्स कलर इज ब्लैक, इसमें इट्स ही होगा। इट्स क्यों होगा ये समझिए। कलर के अधिकार का यानी रंग के अधिकार का, इसका रंग न, इसका रंग, इसमें इट्स ही होगा। कारण है कि इसमें कलर किसका? कलर किसका? इसका न, अधिकार बोध करा रहा है इसका रंग, इस रूम का रंग, यानी कि इससे अधिकार का बोध इट्स हो जाता है। जब भी देख लीजिएगा कि यदि कोई ही, हर्ष, ही का ऑब्जेक्टिव हर्ष होता है, हर्ष अगर रहता है तो उसको क्या कहते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं, हर्ष, ही का हर्ष ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, ही का ही का हिम होता है, कौन चीज़? ऑब्जेक्टिव केस है। सी का क्या होता है? हर होता है, सी का हर होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस कौन सी में? पर्सनल प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ इट है, इट का इट्स भी होता है, पोसेसिव क्या कहते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव भी होता है, और इट्स इसका ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है। अभी ये एक मिनट रिव्यू कीजिए इसको। हाँ हो सकता है, देख लेते हैं एक बार। ऑब्जेक्टिव में इट का इट ही दिया हुआ है, पोसेसिव एडजेक्टिव में इट्स दिया हुआ, पोसेसिव एडजेक्टिव में इट्स दिया हुआ, पोसेसिव एडजेक्टिव में ही इट्स होता है, इसीलिए ये क्या इट्स यहाँ पर क्या आता है? तो पोसेसिव एडजेक्टिव ही वही होगा, माय। देखिए कौन कौन पोसेसिव, मुख्य पोसेसिव एडजेक्टिव देखिए, माय, आवर, ध्यान दो, माय, आवर, योर, हिज, क्या हो जाएगा? हिज, उसके बाद हर, उसके बाद इट्स, उसके बाद देयर। ये क्या होता है? ये सब क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। इसको क्या कह देंगे? पोसेसिव एडजेक्टिव कह देंगे। क्या हुआ, सुबह सुबह प्यास लग गया? कि बोल रहे हैं हम प्यास लग रहा है उधर? पोसेसिव एडजेक्टिव देखिए ये मुख्य रूप से यही सब है, माय, आवर, हिज, हर, योर, इट्स, देयर, ये सब क्या होता है? पोसेसिव एडजेक्टिव। इसको हम पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक ना? लिख लीजिएगा, ये मुख्य रूप से यही सब होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव। यही किसी नाउन के पहले यदि लगा होगा तब ध्यान रखेंगे, किसी नाउन के पहले, रंग यहाँ पर नाउन है, नाउन के पहले इट्स लगा, नाउन के पहले इट्स लगा, इसलिए इट्स हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव। जब नाउन के पहले ये सब अगर वर्ड लगा हुआ रहता है तो इसको हम क्या कहते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। कौन कौन चीज़ है? माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। समझ में आया कि नहीं? पहचान लीजिएगा कि यदि नाउन से पहले यदि लगा हुआ है तो इसको हम पोसेसिव एडजेक्टिव ही कहेंगे। हिज का प्रयोग जो होता है प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों रूप में होता है। हिज का प्रयोग प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों रूप में होता है। अब कहिएगा माय जो है, तो माय कभी भी नाउन से पहले ही लगेगा, माय नाउन से पहले लगेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में चले आता है तो माइन हो जाता है उसका, नहीं, इसलिए माय जो लगेगा, माय फादर, माय ब्रदर, माय स्कूल, माय कैट, माय डॉग। जैसे प्रोनाउन का यदि बोध कराता तो माइन आने आता, दीज आर माइन, दीज आर माइन, अधिकारवाचक सर्वनाम प्रोनाउन नहीं होता। तो माय के बाद जब होगा तो माय स्कूल का कोई नाउन ही प्रयोग हुआ होगा, ठीक ना? माय के बाद, आवर के बाद कोई नाउन ही प्रयोग अवश्य होता है।
दिस इज हिज बुक, इसमें कौन सा प्रोनाउन है, सॉरी कौन सा एडजेक्टिव है, दिस इज हिज बुक, हिज है, कौन सा एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव। समझ में आया कि नहीं, ये सब याद रहेगा, माय आवर योर हिज हर इट्स देयर। इसके बाद यदि कोई नाउन है, इसके बाद यदि कोई नाउन है तो इसको हम एडजेक्टिव के कैटेगरी में रखेंगे। कौन सा एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, पॉसेसिव। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी व्यष्टिवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है, व्यष्टिवाचक विशेषण, व्यष्टिवाचक विशेषण। इसको मिटा दें, लिख लिए थे। डिस्ट्रीब्यूटिव, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यहाँ लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो प्रोनाउन में था इच, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इच, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो वही बात है इसमें भी, इच, आइदर, नाइदर के बाद यदि कोई नाउन आ गया है, इच, आइदर, नाइदर के बाद यदि कोई नाउन आ गया है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। एग्जाम्पल, इसका डिफिनेशन लिखिए। इच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव adjectives when they are followed by a noun, when they are followed by a noun। ध्यान दीजिए, each, every, either and neither are called distributive adjective। ध्यान दीजिए इधर, each, every, either and neither are called distributive adjective। each, either और neither को हम distributive adjective कहते हैं जब इसके बाद कोई नाउन का प्रयोग हुआ हो, ठीक ना। एग्जाम्पल के लिए, each boy had a pen। ध्यान दो, एग्जाम्पल के लिए each बॉय हैड ए पेन, यानी प्रत्येक लड़कों के पास कलम था, प्रत्येक लड़के के पास क्या था, कलम था। इच क्या हो गया यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देख लीजिए, इच, इच, आइदर, इच, एवरी, आइदर एंड नाइदर, यही चार गो जो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा जब नाउन के पहले आएगा तब, नाउन के पहले आएगा तब। दूसरा एग्जाम्पल, आइदर पेन विल डू, पेन विल डू, इसमें कौन सा होगा, आइदर, नाउन से पहले लगा है, आइदर हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तब हुआ है, अगले दिन बाकी बच्चा चार गो हो जाएगा, ठीक है। तब तक आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा। इसको क्लोज करो, ठीक है, सेव कर।